नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे बिहार सरकार में मंत्री हैं और जेपी नड्डा की जगह लेंगे। नितिन बांकीपुर से 4 बार विधायक रहे हैं और उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है। 2025 में उन्होंने राजद की रेखा कुमारी को हराया। वे पथ निर्माण मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने शहरी विकास पर ध्यान दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हनुका उत्सव के दौरान बोंडी बीच पर गोलीबारी हुई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने इसे आतंकवादी घटना घोषित किया है। पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह जेपी नड्डा का स्थान लेंगे। यह नियुक्ति बीजेपी संगठन में एक महत्वपूर्ण बदलाव है और बिहार बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नितिन नबीन की नियुक्ति से पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब घोषणाओं से आगे बढ़कर अब बिहार विकास की नई पटकथा लिखने को तैयार है। सरकार ने ऐसा विकास प्लान तैयार किया है जो जनता की उम्मीदों से भी एक कदम आगे नजर आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और उद्योग जैसे अहम क्षेत्रों को जोड़ते हुए बनाया गया यह बड़ा खाका सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर सीधे जमीन पर दिखेगा। आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत 4 लाख से अधिक गरीब कन्याओं की शादी कराई गई है। चालू वित्तीय वर्ष में 1.2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 14,000 से अधिक शादियां संपन्न हो चुकी हैं। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों को इस योजना से सबसे अधिक लाभ मिला है। झारखंड बंगाल सीमा पर अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाकुड़ में ऑटो टोटो स्टैंड शुरू किया गया है। इस कदम से सीमा पर अवैध वाहनों की मनमानी पर रोक लगेगी और यातायात व्यवस्था सुधरेगी। पाकुड़ में नए ऑटो टोटो स्टैंड के बाद सेठ से देश करते हैं और वाहनों के साथ पाकुड़ में सीमा पर अवैध वाहनों की मनमानी पर रोक लगेगी। खुलने से स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी और परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का फैसला जल्द हो सकता है। शीर्ष नेतृत्व में मोहनलाल बडौली के नाम पर सहमति बन चुकी है और चुनाव केवल एक औपचारिकता है। कई दावेदारों के बीच बडौली का नाम सबसे आगे है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी और अमित शाह से इस मुद्दे पर चर्चा की। केंद्रीय पर्यवेक्षक जल्द ही चुनाव प्रक्रिया शुरू करेंगे और बडौली की पुनर्नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर ने वोट अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जनादेश चोरी करके यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव चाहे आज हो या कल, मुख्यमंत्री को परिणाम पता है। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि बीजेपी हमेशा जनता के साथ है। ग्रेटर नोएडा में पीएम किसान योजना में एक बड़ी सेंध का पता चला है, जिसमें पति और पत्नी दोनों ही अवैध रूप से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब प्रशासन ऐसे 800 किसानों से पैसे की वसूली करेगा। यह मामला वित्तीय अनियमितता और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग का एक गंभीर उदाहरण है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। समय कर्राम पद्दोनिया, उनके बाद वालूका बात थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इंटर्नशिप के नाम पर फीस वसूली को अस्वीकार्य और शोषणकारी बताया है। कोर्ट ने कहा कि इंटर्नशिप छात्रों के सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर है, न कि वित्तीय बोझ डालने का जरिया। यह फैसला इंटर्नशिप कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में आया है। गाजियाबाद में चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए एसआईआर का कार्य चल रहा है। रविवार को गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें पोलिंग बूथों पर भीड़ रही। जिले में लगभग 61% फार्म डिजिटाइज किए गए हैं। बीएलओ ने 5000 से अधिक अनट्रेस मतदाताओं को खोजा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में संशोधन का अवसर दिया गया है।
शिमला में नए साल का स्वागत करने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते शिमला कालका रेल मार्ग पर सभी ट्रेनें बुक हो चुकी हैं। कालका से शिमला के लिए रोजाना 5 ट्रेनें चल रही हैं, जो पूरी तरह से भरी हुई हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे विभाग 20 दिसंबर के बाद विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। इस रेल मार्ग पर 103 सुरंगें हैं, जो यात्रा को रोमांचक बनाती हैं। कटनी में प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की प्रेस वार्ता आदिवासी जमीन घोटाले पर सवाल पूछते ही समाप्त हो गई। मंत्री सवालों से बचते हुए आभार जताकर चले गए। यह घटना तब हुई जब मीडिया ने कटनी, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर और सिवनी जिलों में आदिवासियों के नाम पर खरीदी गई 1100 हेक्टेयर जमीन का मुद्दा उठाया, जिस पर कांग्रेस नेता अंशु मिश्रा ने विधायक संजय पाठक पर आरोप लगाए हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भारत की प्राचीन संस्कृति की निरंतरता इसलिए बनी हुई है क्योंकि यह मनुष्य को परमार्थी बनाती है। उन्होंने संस्कार भारतीय द्वारा आयोजित भोजपुरिया कला हाट के समापन समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में ज्ञान और संस्कृति का पतन हो रहा है, ऐसे में संस्कार भारती का प्रयास सराहनीय है। राज्यपाल ने कला हाट में लगी प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया और कलाकारों को प्रोत्साहित किया। पंजाब सरकार ने 145 उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है, जिससे उन्हें 410 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। सीए की इस योजना से 40 साल पुराने विवाद खत्म होंगे। डिफॉल्टर प्लॉट धारकों को 8% ब्याज पर बकाया चुकाने और दंड से मुक्ति मिलेगी। यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक खुली है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। धर्मशाला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। एचपीसीए स्टेडियम के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी है। मैच को लेकर दर्शकों में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है और हर कोई अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए उत्साहित है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही छत्रधारी चालदा महासू महाराज की पालकी के कारदार बदल गए। 3 किमी क्षेत्र में टेंट लगाए गए हैं और 50,000 भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। यह यात्रा बेहद खास है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज रविवार को अंबाला में बाल बाल बच गए, जब एक वाहन ने उनके सुरक्षा काफिले के बीच घुसकर उनकी कार को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि मंत्री अनिल विज को कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है, जो हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का कर्मी है। पड़ाव पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अमेरिका में H-1 वीजा धारकों के लिए नई मुसीबत, हजारों भारतीय भारत में फंसे। ट्रंप प्रशासन के नए नियम के अनुसार वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया जांच अनिवार्य कर दी गई है, जिससे वीजा इंटरव्यू में देरी हो रही है। कई अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए गए हैं, जिससे नौकरी जाने का खतरा बढ़ गया है। सबसे ज्यादा भारतीय आईटी पेशेवर प्रभावित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। बिहार के नितिन नवीन 5 बार विधायक और 3 बार मंत्री रहे हैं। माना जा रहा है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक नितिन यह जिम्मेदारी संभालेंगे। नवीन की नियुक्ति यह भी संकेत है कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की दिशा पर ही चलेगी। पीएम मोदी ने नितिन को मेहनती और संगठित सोच वाला नेता बताया है। पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में बूथ कैप्चरिंग और गोलीबारी की घटनाओं के बीच लगभग 48% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार यह आंकड़ा 2018 के चुनाव से 10% कम है। आयोग ने कुछ बूथों पर पुनः मतदान के आदेश दिए हैं, जहां बैलेट पेपर में त्रुटियां पाई गईं। श्री मुक्तसर साहेब और तरनतारण में हिंसा की घटनाएं हुई। पुनः मतदान 16 दिसंबर को होगा और परिणाम 17 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। कृषि भवन में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश की 21 शून्य ग्राम पंचायतों में किसान पाठशाला, ग्राम पंचायत स्तरीय गोष्ठी आयोजित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए सभी जिला और मंडलीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जर्मन अधिकारियों ने बवेरिया में क्रिसमस मार्केट पर हमले की योजना बनाने के संदेह में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और अभियोजकों के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोग उग्रवादी इस्लामवादी हैं।
जांचकर्ताओं का मानना है कि उनका इरादा डिंगोल्फिंग लैंडो इलाके में भीड़भाड़ वाले बाजार में गाड़ी घुसाकर लोगों को मारने का था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई में एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में यूरोप, ब्रिटेन और मिस्र के समकक्षों से मुलाकात की। शिखर सम्मेलन में भू राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने लग्जमबर्ग, पोलैंड और लातविया के विदेश मंत्रियों के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने सर बानी यस फोरम 2025 में भाग लिया और ब्रिटेन और बेल्जियम के उप प्रधानमंत्रियों से भी मिले। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के एक पूर्व फुटबॉलर ने खुलासा किया कि मेसी सेल्फी की होड़ से परेशान होकर स्टेडियम से निकल गए थे। प्रशंसकों की भारी भीड़ और सेल्फी लेने की लगातार कोशिशों के कारण मेसी असहज महसूस कर रहे थे। सुरक्षा कोर्स के मार्गिक तरह से 7 में से व्यवस्था के बावजूद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी, जिसके चलते मेसी को यह कदम उठाना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ इयाता ने भारत सहित कई देशों में जीपीएस स्पूफिंग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। इयाता ने विमानों के नेविगेशन सिस्टम में हस्तक्षेप और सुरक्षा जोखिमों के बारे में चेतावनी जारी की है। जीपीएस स्पूफिंग की बढ़ाने के लिए बारातरदा के पास से सबछेप संबदातिया में गलत जीपीएस सिग्नल भेजकर रिसीवर को गुमराह किया जाता है, जिससे विमान गलत दिशा में जा सकते हैं। इससे विमानों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।